पीपल्स पार्टी का कारवान भुट्टो लाड़काना पहुंच गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने पुरजोश तकरीरें की और कारकुनों का खून भी गरमाते रहे, लेकिन इस सारे शो में जरदारी साहब कहीं नजर ना आए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मंगल के रोज कराची से सफर शुरू किया और रास्ते में मुख्तलिफ जगहों पर कारकुनों और आवाम से खिताब भी करते रहे। वो चोरी करके हुकूमत बनाए हैं, वो चोरी का हिसाब का धोखा बेनामी वज़ीर आज़म का हिसाब का धोखा। ये तो हमारा कोई ट्रेन मार्च नहीं है, सखर का एयर स्पेस बंद है और इसलिए मैं ट्रेन से सफर करके लाड़काना जा रहा हूँ, मगर आपसे वज़ीर आज़म हाउस से चीखें आ रही है। बिलावल भुट्टो ने अपनी कायदाना सलाहियत और पीपल्स पार्टी ने सियासी क़ुव्वत का भरपूर मुजाहिरा किया, लेकिन ये शो सिर्फ सिंध तक महदूद था जहां इसी पार्टी की हुकूमत है। मुखालिफिन इस बात को जवाज़ बनाकर सख्त तनकीद कर रहे हैं। इस माहौल में सबसे ज्यादा मानी खेज आसिफ अली जरदारी की मुकम्मल खामोशी है। आसिफ जरदारी कानूनी महाज पर सरगर्म है। गुज़श्ता रोज उन्होंने जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी भी करवाई। लगता यही है कि आसिफ जरदारी ने फिलहाल सियासी मोर्चा बिलावल के हवाले करके कानूनी मुश्किलात से निकलने की ठान रखी है। इसी पर जरा बात कर ले। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चौधरी मंजूर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू चौधरी साहब, आपने वक्त दिया। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। ये बताइएगा कि बिलावल भुट्टो खासे मुतहर्रिक हमें नजर आ रहे हैं, स्पीचेस भी हम उनकी सुन रहे हैं। कारवान भुट्टो लाड़काना पहुंच गए हैं, जरदारी साहब कहाँ हैं? सवाल हमारा ये है। अच्छा, ऐसे होता है कि पहला एक मैं आपको बता दूं, सिक्योरिटी रीजन की वजह से अगर उन्होंने एक ही दिन जाना हो तो वो फिर भी ना एक जहाज पे जाते हैं, ना एक ट्रेन पे जाते हैं, ना एक गाड़ी पे जाते हैं। ये एक बुनियादी वजह है। दूसरी बात ये है कि वो कल के बल्कि परसों रात के इस्लामाबाद आए हुए थे। मैं भी इस्लामाबाद हूँ, हम रात को बैठे रहे हैं, चूँकि आज उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी है जमानत के लिए। तो ये दोनों रीजन है। और वैसे भी इस तरह से होता नहीं, सवाए मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की बरसी पे और जुल्फकार अली भुट्टो शहीद की बरसी में वो इकट्ठे होते हैं किसी फंक्शन में, वरना बहुत कम होता है। या तो क्लोज डोर हो तो अलग बात है, वरना किसी पब्लिक फंक्शन में वो दोनों इकट्ठे नहीं होते। अच्छा चौधरी साहब, ये बता दीजिए, मुखालिफिन आपके सियासी मुखालिफिन बारहा ये कहते रहे हैं कि भाई क्यों कर रहे हैं मार्च, अपने ही सूबे में मार्च कर रहे हैं जहाँ इन्हीं की हुकूमत है। फिर जो मकासद हैं वो वाज़े नहीं थे। कभी ये बात आती थी कि महंगाई और बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ ये मार्च है, कभी ये कारवान भुट्टो तो है ही लेकिन वो बस ट्रिब्यूट मार्च है। फिर मुख्तलिफ वजूहात आ रही थी, कभी ऐसा लगता था कि हुकूमत गिराने के लिए कोई कोशिश है या उसका आगाज़ है। आप वाज़े कर देंगे हमें कि क्यों था मार्च, इसका एजेंडा था क्या बाय द वे? अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो अभी आपने शॉर्ट सुनवाया उसमें बिलावल साहब ने कहा कि चूंकि फ्लाइट्स बंद थी तो उन्होंने जाना तो था ही लाड़काना, या बाई रोड जाते या बाई ट्रेन जाते। बाई ट्रेन गए हैं तो लोगों ने कहा जी कि अगर आप ट्रेन पे आएंगे तो हम आपका इस्तेमाल करेंगे, और उस पर वो किया। जो लोग कह रहे थे कि सिंध के अंदर हुकूमत को लपेट दिया जाएगा, ये कर दिया, गवर्नर राज आ जाएगा, तो उनके लिए जवाब है कि जरा ये आप कोई इस किस्म की हरकत करके तो देखें। दूसरी बात आपने कहा कि इस सूबे में आपकी हुकूमत है, तो इस्लामाबाद में तो हमारी हुकूमत नहीं है ना। तो वहां पे हमने जब पेशी पे थोड़े से लोग इकट्ठे किए, थोड़ा सा लोगों को कहा, पिंडी डिवीजन के लोगों को कहा, तो उसके बाद हुकूमत की टांगे कांप रही थी, सांस फूली हुई थी। खुद 126 दिन उन्होंने वो बंद किए रखा। आपका भी दफ्तर करीब है, कभी वहां से निकल कर जियो के दफ्तर पे हमले होते थे, कभी कुछ होता था, कभी कुछ होता था। तो अब अपनी बारी आई है तो किसी को इजाजत नहीं दे रहे, किसी को इकट्ठा होने की इजाजत नहीं दे रहे, जो कि हमारा राइट है कि पीसफुल तरीके से हम जहाँ पे मर्जी इकट्ठे हों, हमें कौन रोक सकता है। लेकिन नहीं बिल्कुल, आपको कोई नहीं रोकना, कोई रोक सकता ही नहीं है, कोई रोक सकता ही नहीं है आपको, कोई रोकना चाहिए भी नहीं किसी को चौधरी साहब। लेकिन बस हम ये जानना चाह रहे हैं कि इसका मकसद क्या था। अभी जो आपकी गुफ्तगू सुनी है मैंने, उससे अंदाजा हुआ कि प्रॉब्ली हुकूमत को लपेटने का यहाँ सिंध में खदशा था या किसी गवर्नर राज के डर की वजह से मार्च किया है। क्या मकसद, आप हमें तो समझा देना क्या था। हम कोई किसी से डरते वरते नहीं है, कोई ऐसा इशू नहीं। पीपल्स पार्टी डरती है, पीपल्स पार्टी ने फांसियां, कैदें, कोड़े, जेलें, शाही किले का कुबत खाने सब कुछ सहा है। कभी डरी है? इतनी शहादतें दी हैं, कभी डरी है? और इनसे डर जाएंगे हम तो, इनके आकाओं से नहीं डरते, नहीं डरे। जनरल मुशर्रफ 4 मार्शल लॉ को पीपल्स पार्टी ने शिकस्त दी है,
अयूब खान को, याया खान को, ज़िया-उल हक को, मुशर्रफ को, कौन लड़ा है उसके खिलाफ? मुशर्रफ के खिलाफ भी हम लड़े हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब तो बाहर चले गए थे, पीपल्स पार्टी लड़ती रही यहाँ पे। सो हम इनसे कोई डरने वाले नहीं है, लेकिन आपको किसी चीज का सियासी तौर पर जवाब देना होता है। तो ये जवाब है, और इसके बाद ये नहीं है कि आगे नहीं, वो कुछ देर बाद जनूबी पंजाब आ रहे हैं, फिर पंजाब में आ रहे हैं, तो वहां पे भी आकर वो जनूबी पंजाब में जाकर पूछेंगे कि 100 दिन में सुबह बनाना था, लाएं किधर? अच्छा ठीक है चौधरी साहब, वी गेट योर पॉइंट। ये भी बताइएगा कि अब तो वो लड़काना पहुंच गए हैं, जो उनका मकसद है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, उन्होंने लड़काना पहुंचना था, और कारवाने भुट्टो भी कहा जा रहा है। भुट्टो साहब की ऑब्वियसली ट्रिब्यूट भी देना है 4 अप्रैल को। अब 4 अप्रैल में कुछ दिन हैं, तो प्लान क्या है ये अगले 3-4 दिनों में? उन्होंने लड़काना में बिलावल ने क्या सोचा है, क्या करना? नहीं, बिलावल साहब उधर ही क़याम करेंगे। एक तो उनका बिल्कुल आखिरी टाइम पे आकर गला बिल्कुल उड़ गया, तो अब मेरा ख्याल है थोड़ा सा वो ट्रीटमेंट भी लें, थोड़ी रेस्ट भी करें और वॉइस रेस्ट करें। मेरा तो उनको ये मशवरा होगा कि वॉइस रेस्ट करें और थोड़ा ट्रीटमेंट लें, क्योंकि 4 को फिर उनकी स्पीच है, तो फिर अपनी स्पीच की प्रिपरेशन भी होगी और वहाँ पे मीटिंग्स भी होंगी, चूंकि ठीक है, मीटिंग्स करेंगे और रेस्ट करेंगे। चौधरी साहब आप वजाहत, मैं आपकी मर्जी आप कर सकें तो अच्छी बात है। आपको पता है सोशल मीडिया का ज़माना है आजकल, इसी मार्च को लेकर सोशल मीडिया पे एक वीडियो जो है वो वायरल हुई भी है, कुछ पैसों के लेन देन का मामला है, तस्दीक नहीं हो सकी है किसी भी जराए से उसकी, लेकिन अगर आपकी नज़र में गुजरी है कि वहाँ पे लोग कह रहे हैं कि 200 रुपये मिले हैं, 2000 का वादा किया था इस्तकबाल के लिए, कुछ कोई है ऐसा मामला? परसों मार्च जब शुरू हुआ तो कुछ वज़रा की आवाजें आई कि ये 300 लोग नहीं ट्रेन में भर सके। फिर उसके बाद जब हर स्टेशन पे क्राउड बढ़ता चला गया, और फिर आज कल सारे का सारा बिल्कुल ब्लैक आउट किया हुआ था पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया। मुझे नहीं पता ये कहाँ से उनको हदायत आती है या कहाँ से ये सब कुछ हुआ, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। जो स्पेस, मैंने तो ये खाली कुर्सियों को खिताब भी करते, इमरान खान को 1-1 घंटा खाली कुर्सियां दिखाई जाती है, तो ये ना करे। मीडिया को बैलेंस करना चाहिए, जो जितना बड़ा क्राउड या जितना बड़ा इवेंट है उसके मुताबिक टाइम देना चाहिए। और वो खवातीन तो वो जिसने वो करवाई है तो वो लेकर आए हैं कि KTN वाले हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़े हैं, उनके जो मालिक हैं, ओनर हैं, तो ये होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं। हमें पता होता है कि इसमें कोई नेगेटिविटी क्या ढूंढी है, एक ढूंढी है, ये इतने लोग पैसे देकर आ जाते हैं, कोई ले आए ना कि पैसे देकर इतने लोग स्टेशन के ऊपर। बहुत शुक्रिया चौधरी मंजूर साहब, हमसे बात कर रहे थे कि क्या मकसद है बिलावल भुट्टो जरदारी के इस ट्रेन मार्च का और अब आगे क्या होना है। इस वक्त अगले कुछ दिनों में वो रेस्ट फरमाएंगे और ऑब्वियसली ही इज गोइंग टू वर्क ऑन हिज स्पीच।